हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ एम पचौरी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टूल के बारे में जिसका नाम है सैंडमैप और हैकर्स के द्वारा लिया गया सेकंड स्टेप्स जो होता है यानी कि स्कैनिंग, उसमें बहुत ज़्यादा ये काम आ सकता है फ्रेंड्स। तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। होप सो ये आपको पसंद आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है शुरू से एंड तक पूरा देखें, क्योंकि इसमें आप सीखने वाले हैं पोर्ट स्कैनिंग के बारे में, नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में, इवन बैनर ग्रैबिंग के बारे में। ऐसी बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं वो सिर्फ एक ही टूल की मदद से आप कर पाएंगे और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और कैसे करेंगे इसके बारे में भी समझते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, अब हम जिस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया सैंडमैप, हम इस टूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये बहुत ही सपोर्टिंग, यानी इसका जो इस्तेमाल है आप यहाँ पढ़ सकते हैं, सिस्टम रिकॉन्सिनेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये यूज़ करता है मैसिव एनमैप इंजन का, यानी कि एनमैप का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके साथ आप मल्टीपल स्कैनिंग्स कर सकते हैं। ये इसका बहुत अच्छा वो है, मतलब फीचर है। दूसरी बात, यूज़र फ्रेंडली है। इसकी मदद से आप पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं, सर्विस डिस्कवरी कर सकते हैं, नेटवर्क के बारे में डिस्कवरी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी नेटवर्क के अंदर कौन से होस्ट हैं जो कि ओपन है, क्लोज हैं, उन पे कौन सी पोर्ट्स ओपन हैं, उन पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की बहुत सारी जानकारी आप कर पाएंगे इस वीडियो के बाद। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे करना होगा इंस्टॉल। तो मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी एड्रेस को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गिट क्लोन करके हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक कमांड लगाने वाले हैं, गिट क्लोन, और मैं उस एड्रेस को कर देता हूँ पेस्ट और एंटर। हालांकि मैंने इस टूल को पहले लिया हुआ है ताकि टाइम आप लोगों का खर्च ना हो, तो ये तरीका तो सिंपल ही हो गया। उसके बाद हम चलते हैं ls, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड मैप। तो मैं सीरी से अंदर चला जाता हूँ सेंड मैप वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे ls हम करेंगे। उसके बाद हमें जो फाइल चलानी है उसका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द नेम ऑफ द फाइल इज़ सेटअप। तो मैं इस फाइल को चला देता हूँ setup.sh, और ये आपको करना होगा इंस्टॉल। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे, और ऑलरेडी ये इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे पहले से। अब हम इसे चलाने के बारे में बात करते हैं, तो आपको यहाँ लिखना होगा सैंडमैप। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे सैंडमैप लिखेंगे तो ये जो है वो रन अप हो जाएगा। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, फुल स्क्रीन ऑटोमेटिक कर देगा, यानी कि फुल स्क्रीन में ही ये चलता है ताकि आपको अच्छे और बेटर रिजल्ट्स मिल पाएँ। आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा ये टाइमिंग ले रहा है लोड होने में, और आफ्टर देन इट विल वर्क। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये लोड हो चुका है, लोड होने के बाद सेकंड वर्क अब हमारा आता है यहाँ पे कि इसे कैसे इस्तेमाल करें। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको लिखना होगा हेल्प। जैसे ही आप हेल्प लिखेंगे, इसे यूज़ करने के जो पूरे तरीके हैं वो सब आ गए। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी जो मेन कमांड्स हैं उनके बारे में। तो हेल्प तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद लिस्ट, जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनकी जानकारी आपको मिलेगी। सो क्या करेगा, मॉड्यूल्स को की के साथ दिखाएगा। कॉन्फ़िग क्या करता है, की मॉड्यूल्स की, यानी कि सो ग्लोबल और मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन दोनों चीज़ें दिखाएगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। मेन कमांड्स के बाद मॉड्यूल कमांड्स की हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई भी मॉड्यूल आप यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी कमांड इस्तेमाल करनी है आपको, ये सारी कमांड यूज़ करनी है। मॉड्यूल के अंदर जाने के बाद आपको यूज़ करने है, मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड वन है फ्रेंड्स एग्जाम्पल के जरिए इसने दिखाया हुआ है कि आप इन कमांड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो सैम्पल, कन्फिग, टर्मिनल, यूज सैम्पल, इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके मॉड्यूल्स देख लेते हैं list लिस्ट कमांड से। लिस्ट कमांड जैसे ही आप देंगे, इसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं, अप्रॉक्स 31 मॉड्यूल्स हैं और 459 इसके प्रोफाइल्स हैं। अब इन पे हम देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए ऑसम एनमैप प्रीडिफाइंड कमांड्स मॉड्यूल है। यहाँ पे होस्ट डिस्कवरी क्या करेगा, होस्ट को डिस्कवर करेगा। 12 प्रोफाइल हैं इसके। ब्रॉडकास्ट क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट मॉड्यूल्स को फाइंड करेगा। इसके बाद HTTP वल्नरेबिलिटी है, CV वल्नरेबिलिटी यानी फाइंड करेगा। HTTP सर्विस मॉड्यूल है। तो लगभग यहाँ पे 31 मॉड्यूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस भी मॉड्यूल का इस्तेमाल करना चाहें उसके लिए आपको लिखना होगा जस्ट यूज़। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ पोर्ट स्कैनिंग का, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ यूज़, और आप देख सकते हैं सेकंड से थर्ड पे लिखा हुआ है पोर्ट स्कैन। तो हम यहाँ पोर्ट स्कैन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया यूज़ पोर्ट स्कैन। तो फ्रेंड, जैसे ही आप पोर्ट स्कैन लिखेंगे इस मॉड्यूल के अंदर आप चले जाएंगे। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि स्क्रीन आप अच्छे से देख पाएँ। तो पोर्ट स्कैन वाले मॉड्यूल्स में आ गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस मॉड्यूल को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको लिखना होगा सो
जैसे ही आप सो लिखेंगे इसके अंदर क्या क्या वर्क कर सकते हैं वो सारा कुछ आ जाएगा। आप यहाँ पे टीसीपी सिंक कर सकते हैं, टीसीपी कनेक्ट है, यूडीपी स्कैन है, एक्समैश स्कैन है, टीसीपी एक्नॉलेजमेंट स्कैन। इसका मतलब होता है कि फ्रेंड्स आपने 2 वे हैंडशेक और 3 वे हैंडशेक के बारे में अगर सुना हो तो आप ये समझ जाएंगे कि कनेक्टिविटी जब करनी होती है टारगेट के साथ तो इस तरह के हैंडशेक्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसके अंदर के पैरामीटर्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसे किस तरह से यूज़ किया जाए आप हेल्प लिख सकते हैं। हालांकि शुरू में भी उसने दिखाया था कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, हेल्प लिख कर भी आप वो चीज़ें जान सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसे यूज़ करने के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम टारगेट सेट कर देते हैं। तो सेट DEST आपको लिखना पड़ेगा, डेस्टिनेशन। उसके बाद को अपना टारगेट लिखना है, जो भी आपका टारगेट है उसका IP एड्रेस लिख सकते हैं। तो मैंने एक टारगेट का IP एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है। तो जो टारगेट है हमारा वो सेट हो चुका है। उसके बाद टारगेट सेट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो जैसा कि आपने लास्ट टाइम पढ़ ही लिया है, तो यहाँ लिखना है इनिट। तो इनिट क्या करता है, रन करने का काम करता है इस मॉड्यूल को। और इनिट के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 और एंटर कर देता हूँ। तो इससे जो मॉड्यूल है पोर्ट स्कैनिंग का वो रनअप हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स कि अगर किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे आपको रनअप करना हो तो कैसे करेंगे। यानी कि मान लीजिए पोर्ट नंबर 80 है जिस पे हमारी मेन जो सर्विस है ज़्यादातर TCP है जो है वो काम करती है, उस पर हम किस तरह से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको अलग कमांड देनी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट नंबर 22, 80, 443, 9418 ये ओपन है। इन सब के अलावा अगर पर्टिकुलर पोर्ट देना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा INIT इनिट 2 जो फैसिलिटी थी 2 नंबर पे आपने देखा होगा TCP UDP जो सीक्वेंस थी उसका मैं नंबर 2 यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा P4 पोर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है, 84 पोर्ट नंबर 80 के लिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स यानी उसके लिए आपको लिखना होगा ARGS। तो ये तरीका है ऐसे इसे लगाने का। अब एंटर हम कर देते हैं तो आप देखेंगे पोर्ट नंबर 80 का जो रिजल्ट है वो आपको दिखाएगा। तो पर्टिकुलर पोर्ट्स पे भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक सिंपल तरीका है एंड दैट इज़ द वे। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ऑल स्कैन पोर्ट्स ऑन दिस आप देख सकते हैं आर ओपन, यानी कि ओपन दिखा रहा है ये जो पोर्ट है। उसके बाद बात आती है कि अगर आपको कोई भी मॉड्यूल सर्च करना हो तो बहुत आसान है। आपको जस्ट लिखना है SEARCH सर्च, और सर्च लिखने के बाद किसी भी मॉड्यूल का नाम लिखना है। मैं एक मॉड्यूल का नाम लिख देता हूँ फ़िलहाल जिसका नाम है DNS। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ DNS BRUTE DNS ब्रूट। तो जैसे ही आप लिखेंगे ये पूरा सर्च करके इस तरह का अगर कोई मॉड्यूल होगा इसके अंदर तो उसे सर्च करके दिखा देगा। उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इसे यूज़ करना। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप यहाँ देख सकते हैं कि उसने उसे हमें सर्च करके दिखा दिया है। आपको जस्ट क्या करना है, यूज़, और यूज़ करने के बाद ये जो मॉड्यूल का नाम है ये नाम आपको लिखना है। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और एंटर हम कर देते हैं। अब हम ये मॉड्यूल यूज़ कर पा रहे हैं। अब क्वेश्चन वही आता है कि इसे कैसे रनअप करना है, तो आपको लिखना है इनिट 0 और एंटर कर देना है। और ये जो पोर्ट मतलब DSCP का जो ये वाला मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे थे वो यूज़ आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह की सर्विसेज के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं अलग अलग मॉड्यूल्स की मदद से। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं पोर्ट नंबर 22 जो कि ओपन स्टेट में है, जिसके अंदर SS यानी कि सिक्योर सॉकेट वाली SSH की जो सर्विस है वो यहाँ पे चल रही है। तो फ्रेंड्स बहुत आसान तरीके हैं। अगेन मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट से ये बंद हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे, अगेन क्लियर मैं कर देता हूँ, जैसे ही आप लिखेंगे सेंड मैप ये रन हो जाएगा। और इसे किस तरह से यूज़ करें उसके लिए आप हेल्प लिख सकते हैं, मॉड्यूल्स को यूज़ करने के लिए आप लिस्ट लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। और अल्टीमेट टूल हम इसे कह सकते हैं कि ये एक अल्टीमेट टूल है जिसमें बहुत सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। स्कैनिंग करने वाले लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है। हैकर्स का सेकंड स्टेप्स होता है स्कैनिंग, और इसी स्टेप्स के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टारगेट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। और अगर ये फ्रेंड्स हमने अच्छी तरह से कर लिया तो हमारा बहुत हद तक टारगेट को कवर करने का जो तरीका है, मतलब टारगेट पे अपना कंट्रोल बनाना है, वो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। और जल्दी हम लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर पैकेज। होप सो वो भी आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।